दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। ये वो क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं या फिर जिनके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो अगर आप सुपर टेट, यूपी टेट, लेखपाल, एसएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और इन्हीं 30 क्वेश्चंस में से आपसे मैं वीडियो के लास्ट में 2 क्वेश्चन पूछूंगा, उनका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, वह कौन सा प्राणी है जिसका खून नीला होता है? ऑप्शन आपके सामने मेढक, ऑप्शन बी कछुआ, ऑप्शन सी ऑक्टोपस या फिर ऑप्शन डी जेलीफिश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑक्टोपस। दोस्तों याद रखिएगा कि ऑक्टोपस के खून का जो रंग होता है वो नीला होता है। अगर आपसे पूछते हैं कि ऑक्टोपस के खून का रंग नीला जो होता है वो किसके कारण होता है, याद रखिएगा हीमोसाइनिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन आपके सामने हैं मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सर सैयद अहमद खां या फिर ऑप्शन डी राम प्रसाद बिस्मिल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मदन मोहन मालवीय। तो याद रखिएगा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा की गई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो याद रखिएगा सर सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, हास्य गैस यानी कि लॉफिंग गैस किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड या फिर ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड। दोस्तों याद रखिएगा कि नाइट्रस ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो N2O होता है और याद रखिएगा कि इसी को हास्य गैस यानी कि लॉफिंग गैस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, एकमात्र द्रव अधातु कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने पारा, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी आयोडीन या फिर ऑप्शन डी सल्फर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रोमीन। दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि एकमात्र द्रव अधातु कौन सी है, तो ब्रोमीन है। अगर आपसे पूछते हैं कि एकमात्र द्रव धातु कौन सी है, तो पारा है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे चमकीली अधातु कौन सी है, तो याद रखिएगा आयोडीन है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे कठोर धातु कौन सी है, तो याद रखिएगा प्लेटिनम है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने ऑर्गन, ऑप्शन बी जीनॉन, ऑप्शन सी रेडॉन या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑर्गन। दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है। जब अक्रिय शब्द लग गया है तो आपका आंसर हो जाएगा ऑर्गन गैस है। अगर आपसे पूछा जाता कि पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो आपका आंसर हो जाता नाइट्रोजन गैस है। क्योंकि आपसे पूछा गया है कि कौन सी अक्रिय गैस है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑर्गन गैस है। अगर आपसे पूछा जाता है कि स्ट्रेंजर गैस या फिर अजनबी गैस किसे कहा जाता है, याद रखिएगा जीनॉन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के 245 सदस्यों में से कुल कितने सदस्य निर्वाचित सदस्य होते हैं? ऑप्शन आपके सामने 220, ऑप्शन बी 245, ऑप्शन सी 233 या फिर ऑप्शन डी 212। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 233। दोस्तों आप सभी को पता है कि राज्यसभा का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत है और इसके तहत राज्यसभा में टोटल सदस्य जो हो सकते हैं वो 250 हो सकते हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है कि 245 सदस्यों में से कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं, तो 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं। और कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, याद रखिएगा 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि राज्यसभा के कुल कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। और ये 12 सदस्य जो होते हैं ये साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों से लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं के बारे में बताया गया है? ऑप्शन आपके सामने 8वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 10वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 11वीं अनुसूची या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8वीं अनुसूची। दोस्तों याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। अब अगर आपसे पूछते हैं कि किस अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख है, तो 8वीं अनुसूची में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा कि 8वीं अनुसूची में वर्तमान में टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितने भाषाओं का उल्लेख था, तो याद रखिएगा 14
भाषाओं का उल्लेख था? अगर आपसे पूछा जाता है कि राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था, तो याद रखिएगा 1955 में किया गया था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा BG खड़े थे। अगला क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप नियंत्रण का कार्य करता है? ऑप्शन आपके सामने हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन सी मेरू रज्जु या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस। तो याद रखिएगा कि मानव मस्तिष्क का जो हाइपोथैलेमस होता है ये ताप नियंत्रण का केंद्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है? ऑप्शन आपके सामने ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी सल्फर या फिर ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाइट्रोजन। दोस्तों याद रखिएगा कि चिप्स के एक पैकेट में जो आप देखते होंगे कि इसमें कोई गैस भरी होती है, रियल में ये जो गैस होती है वो नाइट्रोजन गैस होती है। अब इस नाइट्रोजन गैस के भरने का कारण क्या होता है, तो याद रखिएगा कि इसमें जो चिप्स होते हैं इसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन से ना हो, इसीलिए इसमें नाइट्रोजन गैस को भर दिया जाता है। और नाइट्रोजन गैस जो है इस चिप्स को कुरकुरा रखने में मदद करता है, यानी कि ये जल्दी से खराब नहीं होते हैं। इसके अंदर अगर ऑक्सीजन गैस भर जाए तो इसके अंदर जो चिप्स होते हैं इनका ऑक्सीकरण हो जाता है और ये नष्ट होने लगते हैं, यानी कि खराब होने लगते हैं। याद रखिएगा इसीलिए चिप्स को कुरकुरा बनाए रखने के लिए इसमें नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, वित्त आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन आपके सामने है अनुच्छेद 280, ऑप्शन बी अनुच्छेद 61, ऑप्शन सी अनुच्छेद 352 या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 280। दोस्तों याद रखिएगा कि वित्त आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पहले वित्त आयोग का गठन कब किया गया था, तो याद रखिएगा 1951 में किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि वित्त आयोग का गठन कितने साल के लिए किया जाता है, तो 5 साल के लिए किया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा KC नियोगी थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 61 में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 352 में है। अगला क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स का संबंध किस देश से है? ऑप्शन आपके सामने स्वीडन, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी अमेरिका या फिर ऑप्शन डी रोम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जर्मनी। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कि दास कैपिटल किसकी रचना है, याद रखिएगा कि जो दास कैपिटल है ये कार्ल मार्क्स की रचना है। अगर आपसे पूछा जाता है कि इनका संबंध किस देश से है, तो याद रखिएगा जर्मनी से है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस नदी का उद्गम स्रोत भारत से बाहर है? ऑप्शन आपके सामने व्यास, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र या फिर ऑप्शन डी गोदावरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र। तो याद रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम होता है वो मानसरोवर झील तिब्बत से होता है। और याद रखिएगा कि इसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है बल्कि याद रखिएगा तिब्बत में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा कि इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 29 सितंबर, ऑप्शन सी 9 अक्टूबर, ऑप्शन सी 23 दिसंबर या फिर ऑप्शन डी 3 दिसंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 29 सितंबर। तो याद रखिएगा कि विश्व हृदय दिवस यानी कि वर्ल्ड हार्ट डे जो मनाया जाता है वो 29 सितंबर को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन आपके सामने ऋग्वेद, ऑप्शन बी मुंडकोपनिषद, ऑप्शन सी भागवत गीता या फिर ऑप्शन डी अग्नि पुराण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंडकोपनिषद से। तो याद रखिएगा कि भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो अशोक स्तंभ है और अशोक स्तंभ में आप सभी को पता है सत्यमेव जयते का उल्लेख है और इसको जो लिया गया है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत का एक ही व्यक्ति कितनी बार प्रधानमंत्री बन सकता है? ऑप्शन आपके सामने 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 5 बार या फिर ऑप्शन डी कई बार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कई बार। तो याद रखिएगा कि भारत का जो राष्ट्र प्रधानमंत्री होता है वो कई बार बन सकता है, यानी कि एक ही व्यक्ति कई बार प्रधानमंत्री बन सकता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी है, तो याद रखिएगा 25 है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पशुपालन होता है? ऑप्शन आपके सामने महाराष्ट्र, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसे याद रखिएगा कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक पशुपालन होता है। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा इनमें से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन आपके सामने बांग्लादेश, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी म्यांमार या फिर ऑप्शन डी चीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पाकिस्तान। तो इसे याद रखिए, बहुत पूछा जाता है। पाकिस्तान और नेपाल दो ऐसे देश है जो कि भारत के पड़ोसी देश है और बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन बनता है वो इन्हीं दोनों जगहों से बनता है, इन्हीं दोनों देशों से बनता है कि कर्क रेखा इनमें से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो अगर आपके सामने पाकिस्तान का ऑप्शन होता है तो आप उस पर टिक करेंगे, और अगर आपके सामने नेपाल का ऑप्शन होता है तो आप उस पर टिक करेंगे। जो भी ऑप्शन मिले आपको उस पर टिक करना है। अगला क्वेश्चन, मकड़ी का जाला किससे बना होता है? ऑप्शन आपके सामने बसा, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी विटामिन या फिर ऑप्शन डी ग्लूकोज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोटीन। सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा कीट नहीं है। तो याद रखिएगा कि मकड़ी एक कीट नहीं है, क्योंकि ये कीट के जो गुण हैं उनको नहीं दर्शाता है। क्योंकि जितने भी कीट होते हैं उनमें 3 जोड़ी टांगे पाई जाती है, यानी कि टोटल 6 टांगे पाई जाती है। लेकिन मकड़ी एक ऐसा जीव है जिनमें 8 टांगे पाई जाती है, यानी कि टोटल 4 जोड़ी टांगे पाई जाती है। इसलिए मकड़ी को कीट वर्ग में नहीं रखा गया है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि मकड़ी का जाला किससे बना होता है? तो याद रखिएगा प्रोटीन से बना होता है। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था? ऑप्शन आपके सामने 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1961 या फिर ऑप्शन डी 1971। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1971। तो इसे याद रखिएगा कि बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हुआ था। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो देश की आज़ादी के बाद भी आज़ाद नहीं हुआ था, याद रखिएगा कि जो गोवा है ये देश की आज़ादी के बाद भी, यानी कि 1947 के बाद भी पुर्तगालियों के अधीन था, और गोवा को जो आज़ादी मिली थी वो 1961 में बनी थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, कौन सी पक्षी पैर ऊपर करके सोती हैं? ऑप्शन आपके सामने कोयल, ऑप्शन बी शुतुरमुर्ग, ऑप्शन सी टिटिहरी या फिर ऑप्शन डी गुंजन पक्षी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टिटिहरी। तो याद रखिएगा कि टिटिहरी पक्षी जो एक ऐसी पक्षी है जो पैर ऊपर करके सोती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी पक्षी है जिसका मस्तिष्क जो होता है वो उसकी आंख से छोटा होता है, याद रखिएगा शुतुरमुर्ग का। अगर आपसे पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा जीव है या फिर ऐसी कौन सी पक्षी है जो सबसे तेज दौड़ती है, याद रखिएगा शुतुरमुर्ग है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पीछे की ओर उड़ने वाली एकमात्र पक्षी कौन सी है, तो याद रखिएगा गुंजन पक्षी है, जिसे हम हमिंग बर्ड भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा जीव बच्चे को जन्म देने पर ही मर जाता है? ऑप्शन आपके सामने है ऑक्टोपस, ऑप्शन बी हरियल, ऑप्शन सी हाइड्रा या फिर ऑप्शन डी समुद्री घोड़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑक्टोपस। तो याद रखिएगा कि ऑक्टोपस एक ऐसा जीव है जो अपने बच्चों को जन्म देते ही मर जाता है। अगला क्वेश्चन, केचुए में कितनी आंखें होती है? ऑप्शन आपके सामने 0, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 या फिर ऑप्शन डी 2। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0। तो याद रखिएगा कि केचुए में कोई भी नेत्र नहीं होता है, इनकी कोई भी आंख नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, ब्राउन पेपर किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने कपास, ऑप्शन बी चाय, ऑप्शन सी जूट या फिर ऑप्शन डी दालचीनी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जूट। तो याद रखिएगा कि जूट को ही ब्राउन पेपर कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है, तो कपास को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हरा सोना किसे कहा जाता है, तो चाय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करगम कहाँ का लोक नृत्य है? ऑप्शन आपके सामने पंजाब, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी तमिलनाडु या फिर ऑप्शन डी उत्तराखंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। तो याद रखिएगा कि जो करगम है ये तमिलनाडु का लोक नृत्य है। अगर आपसे पूछा जाता है कि गिद्धा कहाँ का लोक नृत्य है, तो याद रखिएगा पंजाब का है। अगर आपसे पूछा जाता है कि बिहू कहाँ का लोक नृत्य है, तो याद रखिएगा असम का है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि गढ़वाली कहाँ का लोक नृत्य है, तो याद रखिएगा उत्तराखंड का है। अगला क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन आपके सामने हैं वासुदेव प्रांजपे, ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी विश्वनाथन आनंद या फिर ऑप्शन डी देवेंद्र झांझड़िया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विश्वनाथन आनंद। तो याद रखिएगा कि भारत में खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार जो माना जाता है वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को माना जाता है। और याद रखिएगा कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को पहले
राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था और इसका नाम चेंज करके अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। और याद रखिएगा कि इसकी शुरुआत 1991-92 में की गई थी और इसको सबसे पहली बार जो दिया गया था वो विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। अगला क्वेश्चन, अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन मशहूर था? ऑप्शन आपके सामने कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी नेल्सन मंडेला, ऑप्शन सी MK गांधी या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेल्सन मंडेला। तो याद रखिएगा कि नेल्सन मंडेला को ही अफ्रीका के गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, पुष्कर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने राजस्थान, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर या फिर ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। दोस्तों यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाता कि पुष्कर मेला कहाँ लगता है तो आपका आंसर हो जाता है राजस्थान में। लेकिन अगर आपसे पूछते हैं कि पुष्कर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है, याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन आपके सामने 1526, ऑप्शन बी 1556, ऑप्शन सी 1761 या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1761। तो याद रखिएगा कि पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच 1761 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, अंगूर की खेती का संबंध किससे है? ऑप्शन आपके सामने सेरीकल्चर, ऑप्शन बी BT कल्चर, ऑप्शन सी एपीकल्चर या फिर ऑप्शन डी ओलेरीकल्चर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी BT कल्चर। तो याद रखिएगा कि अंगूर की खेती का संबंध BT कल्चर से है। अगर आपसे पूछा जाता है कि रेशम कीट पालन क्या कहलाता है तो सेरीकल्चर कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है तो एपीकल्चर कहलाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सब्जियों का उत्पादन क्या कहलाता है तो ओलेरीकल्चर कहलाता है। अगला क्वेश्चन, ताड़पीन का तेल किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने खैर, ऑप्शन बी चीड़, ऑप्शन सी वेटियुला या फिर ऑप्शन डी अशोक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चीड़। तो याद रखिएगा कि ताड़पीन का तेल जो प्राप्त किया जाता है वो चीड़ के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। अगर आपसे पूछते हैं कि कत्था किससे प्राप्त किया जाता है तो याद रखिएगा खैर से प्राप्त किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भोजपत्र किससे प्राप्त किया जाता है तो याद रखिएगा वेटुअला से प्राप्त किया जाता है। तो ये साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तीनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब इन 30 क्वेश्चन में से मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा जिनका आंसर आपको ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में करना है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है, विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? और दूसरा क्वेश्चन आपके लिए ये है कि करगम कहाँ का लोक नृत्य है? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में देना है। आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।